गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट 2 वीडियोस में हमने गॉस का प्रूफ देखा था, गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। इस वीडियो में हम एग्जांपल देखेंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, यूज़ गॉस फॉरवर्ड फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 3.75। ठीक है, आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है जब आपका x क्या है 3.75, और आपको एक टेबल गिवन है। एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या है आपकी 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हमें पता है कि गॉस फॉरवर्ड फार्मूला हम तब लगा सकते हैं जब आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करे, 0 से 1/2 के बीच में। बट यहाँ पे क्या है 3.75, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले शिफ्टिंग करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, यू निकालोगे। यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यू आपका होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, जहाँ पे x क्या होगा, जहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो फंक्शन की वैल्यू आपको y की वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे निकालनी है, 3.75 पे। तो x क्या हो गया आपका 3.75 माइनस एक्स नॉट क्या होगा, जो 3.75 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होगी x की। तो 3.75 के क्लोजेस्ट देखो कौन है, 3.75 के सबसे पास आपका ये है 3.5। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को क्या लेट कर लोगे, एक्स नॉट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी वाई की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी आपकी वाई नॉट। ठीक है, यू कैसे निकालोगे, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, जहाँ पे एक्स तो हमें पता ही है, एक्स क्या होता है जहाँ पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स आपको 3.75 पे कैलकुलेट करनी है वाई की वैल्यू। तो एक्स ये हो गया, एक्स नॉट क्या लोगे 3.75 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू एक्स की। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन है इसके 3.5, तो एक्स नॉट हो गया आपका 3.5। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी वाई नॉट अपॉन एच। एच क्या होगा, जितने का आपका एक्स की वैल्यूज़ में डिफरेंस है, 0.5 का है ना, तो एच हो जाएगा आपका 0.5 यहाँ पे। ठीक है, 3.5 अपॉन 0.5, तो यह आ जाएगा आपका यू। तो यहाँ से यू जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 0.5। फिर इन्होंने की यू की भी बना रखी है लाइन। इसमें देखो क्या करा हुआ है, जो आपने एक्स नोट सेलेक्ट किया था सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो हमारा यू 0 ही आ जाएगा। ठीक है, देखो क्योंकि एक्स यहाँ पे देखो आप इनकी वैल्यूज पुट करते जाओगे। यू क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, तो जब आप निकालोगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो आपको यू 0 मिल जाएगा। इससे जस्ट ऊपर -1, इससे ऊपर -2। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3। तो ये आपको हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट लिखना होगा। जो वैल्यू आप एक्स नोट लोगे उसके सामने वाली आप यू की वैल्यू 0 लोगे, उसके जस्ट ऊपर वाली -1, उससे ऊपर -2, और 0 के नीचे यही वाली जो वैल्यूज नेगेटिव थी ये पॉजिटिव हो जाएंगी, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपने फिर भी चेक करना है तो आप यहाँ पे वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हो, आपकी यही आएंगी। बट इसको एग्जाम में डायरेक्टली लिखना। फिर इसके कॉरस्पॉन्ड फिर आपने क्या लिखना है, वाई की वैल्यूज लिखनी है जो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये लिख ली। देन आप क्या करोगे, फर्स्ट डिफरेंस निकालोगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। ठीक है, देन ऐसे ही सेकंड डिफरेंस निकालोगे, इसमें से ये माइनस, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, फिर ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ, ये आपकी टेबल बन जाएगी। फिर आपका गॉस फॉरवर्ड के लिए फॉर्मूला ये होगा, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो मैंने ये बताया भी था प्रूफ में कि आपको प्रूफ में दे क्या रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, बट आपको ये नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे x1 को ओपन करके लिखना है, x2 को भी, x+1, 3 को भी, इन सबको। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो गॉस फॉरवर्ड के केस में तो ये मिलेगा, ये स्टर्लिंग में नीचे लिखा हुआ है खोल के। ठीक है, गॉस फॉरवर्ड में आप ये यूज़ करोगे और गॉस बैकवर्ड में आप ये यूज़ करोगे। हम जस्ट x की जगह यहाँ पे u लिख रहे हैं, तो आपका ये जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वाई नोट तो हमें पता था, जो एक्स नोट की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी वाई नोट। तो वाई नोट की जगह आप ये रख दोगे, प्लस यू क्या रखोगे आप, जो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकली है, यहाँ पे वैल्यू क्या निकली थी यू की 0.5, तो यू की जगह आप रखोगे 0.5। फिर आता है डेल वाई नोट। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल वाई नोट क्या होगा, इसके नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ से नीचे। फिर u -1/2 फैक्टोरियल, ये तो निकाल ही लोगे u की वैल्यूज रख के। अब चाहिए आपको डेल स्क्वायर y-1, तो आप क्या करोगे, पहले y नोट से नीचे गए, अब इससे ऊपर जाओगे। ठीक है, फिर आपको चाहिए डेल क्यूब y-1, ये वाली वैल्यूज तो आप निकाल ही लेना u को रख के, मैं जस्ट आपको ये वाली बता रही हूँ। ठीक है, फिर अब आपको क्या चाहिए, डेल क्यूब y-1। अब लास्ट में ऊपर गए थे, अब नीचे आओगे। ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी। फिर आपको चाहिए डेल 4y-2, तो अब ऊपर जाओगे। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको ऐसे निकालनी है।
सबसे पहले टेबल बनाना, देन उसका ये वाला फॉर्मूला लिखना गॉस फॉरवर्ड के लिए। फिर क्या करोगे, वाई नोट तो आपको पता है, एक्स नोट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू होगी वो होगी आपकी वाई नोट, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगी। फिर प्लस ये वाली वैल्यू सारी पुट करके निकालते रहना यू की। फिर आपको इसके बाद चाहिए होगा डेल वाई नोट, तो डेल वाई नोट निकालने के लिए इसके नीचे वाली वैल्यू देखोगे, ये एरो नीचे जाएगा आपका, ठीक है। फिर चाहिए डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, तो ऊपर वाली, देन डेल क्यू वाई माइनस वन नीचे और फिर ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गॉस फॉरवर्ड। इसको देन आप कैलकुलेट कर लेना। बैकवर्ड में क्या है आपके पास, आपको ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको गॉस बैकवर्ड यूज़ करके क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सेम अब यहाँ पे भी देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, u निकालोगे। u कैसे निकलता है, x माइनस एक्स नोट अपॉन h। तो x क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे निकालनी है, 12516 पे, तो x की जगह वो ये पुट कर दोगे, माइनस एक्स नोट क्या लोगे, इसकी सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू, तो इसके सबसे पास कौन है, 12520, तो x की जगह ये रख दोगे 12520 अपॉन h रखोगे, जितने जितने का इनमें डिफरेंस है, कितने कितने का है, 10 का, तो अपॉन 10, ठीक है। तो यहाँ से आपका u आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका सॉल्व करके -0.4। तो सेम यहाँ पे भी आप वैसे ही करोगे। सबसे पहले आपने क्या लिखी, x की वैल्यूज़ लिखी, फिर क्या करोगे आप, u निकालोगे। u कैसे निकलेगा, ठीक है, u कैसे निकलता है हमारा, x माइनस एक्स नोट अपॉन h, ठीक है। इससे आपका u आ जाएगा। अब ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बताया था। ये आप कैसे करोगे, आपको वैल्यू कहाँ पे निकालनी थी, 12516 पे निकालनी थी आपको, ठीक है। तो इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू देखी हमने, इसके सबसे पास कौन है आपका, 12520 है सबसे इसके नज़दीक, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक्स नोट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी वाई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वाई नोट, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग u 0 आ जाएगा, जस्ट ऊपर -1, इसके ऊपर -2 और नीचे यही वैल्यू पॉजिटिव, तो नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। तो u नहीं, आपको यहाँ पे टेबल में नहीं u निकाल के देखना, जस्ट आपको पहले u निकालना होगा इस फॉर्मूला से, x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। तो फिर क्या करोगे, फर्स्ट डिफरेंस निकालोगे, सेकंड डिफरेंस निकालोगे और फिर थर्ड डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। तो अब गॉस बैकवर्ड के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अब वाई नोट तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स नोट के कॉरस्पॉन्डिंग, प्लस u, इनकी सबकी वैल्यूज़ आप निकाल लोगे u की वैल्यू पुट करके। फिर अब आपको चाहिए यहाँ पे डेल वाई माइनस वन। गॉस फॉरवर्ड में क्या करा था, हम यहाँ से नीचे गए थे, बैकवर्ड में क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है। पहले ये वाली वैल्यू लेंगे डेल वाई माइनस वन में, फिर डेल स्क्वायर वाई माइनस वन में क्या लोगे, इधर से नीचे आओगे तो ये वाली वैल्यू लोगे, ठीक है। फिर क्या चाहिए आपको, डेल क्यूब वाई -2, ठीक है। तो उसके लिए क्या लोगे, इधर से फिर ऊपर आओगे, ये वाली वैल्यू लोगे, तो ये पुट कर देना, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखना है आपने, फॉरवर्ड के केस में जो वाई नोट था उसके पहले नीचे गए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। और बैकवर्ड के केस में क्या था, वाई नोट तो मिल ही जाएगा, पहले ऊपर लोगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टर्लिंग फॉर्मूला करेंगे।